144. This psalm comes under royal psalms written by King David. This psalm comes under royal psalm written by King David. Preparation and war. Two main themes in this psalm. Preparation and war. तैयारी और युद्ध मुख्य थीम्स है इसमें, और बहुत सारा है, मैंने पहला और दूसरा वचन देखकर बोला. वार. रीड वर्स 1. I will extol my God and King and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and bless your name forever and ever. So the historical evidence might be 2 Samuel chapter 22, or any events or any incident where David prayed to God to help him in order to fight with his enemies. कहा ना एक जगह पर एक कोई घटना हुआ दाऊद के जीवन में, बाइबल में जो लिखा है, शत्रुओं से लड़कर युद्ध में विजय पाने के लिए परमेश्वर से दाऊद ने प्रार्थना किया. So most probably for 2 Samuel chapter 22. किसी ने खोल कर वहां हेडिंग क्या है एक बार बताइए. किसके साथ युद्ध है वहां 2 Samuel 22? हाँ, 2 Samuel 22. क्यों गाना गाता है? What is the meaning when we see song, somebody singing song in Old Testament? Because he was delivering from the enemy. Because he got delivered from Enemies. Read verse 2. It says, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverance." सो दाऊद ने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से धन्यवाद कर रहा है, नया गीत गाते हुए धन्यवाद कर रहा है. साम नंबर 144 में वचन को विभाजन करके देखा तो वर्सेस 1 to 4, ए प्रेज फॉर गॉड स्ट्रेंथ एंड ह्यूमन फ्रेलिटी. परमेश्वर से उनको ताकत या सामर्थ्य मिला, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है. 5 to 11 परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर आप इसका बीच में शामिल होना और मेरे जीवन में आप आपका इंटरवेंशन और आप इंटरवीन करना, और इस समस्या में आप भी और समस्या को आप सुधार के देना, ऐसा प्रार्थना कर रहा है. और इस युद्ध आप हमारे लिए लड़ना, ऐसा प्रार्थना का तरीका. पेटिशन फॉर डिवाइन इंटरवेंशन. 12 to 15 वचन में लिखा है, पूरा देश में कैसा आने वाला दिनों में परमेश्वर कैसा आशीर्वाद करेगा, समृद्धि कैसा आएगा उनका देश पर. मतलब प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर जरूर बचाएगा करके उनको पक्का ये बात है, कॉन्फिडेंस है. ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल हेल्प. इन दैट केस देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी ही कैन होप इन द फ्यूचर. पूरा देश में समृद्धि आएगा करके आशा के साथ प्रार्थना खत्म किया. Theological themes number 1, divine kingship and human dependence. परमेश्वर हमारा राजा है, हम वो राजा पर निर्भर है. परमेश्वर का राजत्व और मानवीय निर्भरता. वारफेयर एंड डिलीवरेंस. पॉइंट नंबर 2, युद्ध भूमि या रणभूमि और डिलीवरेंस का हिंदी छुड़ाव या सुरक्षा भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम.
covenant blessing and national prosperity. Covenant blessing and nations prosperity, national prosperity. परमेश्वर उनका वाचा के अनुसार हमको आशीष करेगा, आशीर्वाद देगा। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ साम नंबर 144 के अनुसार पूरा देश में परमेश्वर समृद्धि देगा वापस। अरे जूम आउट किया तो आपको दिखाई नहीं देगा, इतना मोटा किया तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। नहीं तीसरा, covenant blessing and national prosperity. You can compare this psalm with Psalm number 18. Psalm number 18. The historical and cultural background was when a nation or David as a king for the nation of Israel, people used to think king is the one who will protect us and who will deliver us and who will fight for us. So वो जो समय में आज भी नेता लोग हमारे लिए लड़ेगा, हमको बचाएगा करके लोग मानते हुए उनको नेता बनाता है, नेता के रूप में मानते हैं। So in that context, Psalm 144 says, God is the king over all other kings. Only through him we can fight and we can see the victory. So दाऊद खुद बोल रहा है, मैं एक राजा हूं लेकिन मुझको विजय पाना है तो वो वाला परमेश्वर जो राजा है उनका मदद का जरूरत। Even David prays directly, openly to the in front of you and the people, even though I am the king, we will pray to Yahweh, King of Israel. So only through him we can see the victory. Theological things तो खत्म हो गया ना। So there are some other exegetical points like God as warrior and protector. परमेश्वर हमारा हमारी तरफ हमारी खिलाफ। वॉरियर का हिंदी क्या है? मल्ल योद्धा। application Psalm number 145 gives us the application of God as our warrior and provider. परमेश्वर हमारा योद्धा है, हमारी तरफ युद्ध हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, साथ ही साथ ही इज अवर प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का हिंदी प्रोवाइडर का हिंदी देने वाला। प्रदाता दाता दाता अन्नदाता मतलब देने वाला ऐसा मीनिंग आता है।